मुंह से अचानक से बदबू का आना शुरू हो जाना, जिस्म पे नील के निशान नजर आना, सोते हुए बार बार झटके लगना, बार बार बीमार हो जाना, यानी कि आप अभी ठीक हैं, एक हफ्ते के बाद फिर से बीमार हो जाएं, फिर ठीक हो, फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा बीमार हो जाएं, मेडिकली बिल्कुल परफेक्ट हो, मेडिसिन भी चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको कोई शिफा नजर नहीं आ रही, सांस की तकलीफ का शुरू हो जाना, और खास तौर पर यह तकलीफ सोते हुए अचानक से सोते हुए जाहिर होना, बैठे हुए हैं खड़े होने लगे तो अचानक से चक्कर आ जाना, या खड़े हैं अचानक से चलने लगे तो चलते हुए अचानक से चक्कर आना महसूस होना, या ऐसा लगना कि जमीन हिल रही है, या ऐसा लगना कि आंखों के आगे अंधेरा, आंखों के आगे धुंधलाहट आ रही है, या ऐसा लगना कि जल्जला आ रहा है। अजीज दोस्तों, ये पुरानी नजर-ए-बद की निशानी अलामत है। नजर-ए-बद जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ही खतरनाक, उतनी ही नाइलाज होती जाएगी। जैसा कि हम लोग हमेशा बताते हैं कि पुरानी नजर-ए-बद बिल्कुल दीमक की तरह है, जितनी पुरानी दीमक एक लकड़ी में लगी होगी उस लकड़ी का उतना ही वो नुकसान करती जाएगी, और उसका इलाज भी, उस लकड़ी का इलाज भी करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर से सिर्फ उस लकड़ी का ढांचा रह चुका होगा, अंदर से वो लकड़ी, तमाम लकड़ी दीमक खा चुकी होगी। बिल्कुल इसी तरीके से पुरानी नजर-ए-बद भी है। ऊपर से आपका जिस्म तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा होता है, लेकिन अंदर से आपका जिस्म नजर-ए-बद मुकम्मल तौर पे खोखला कर चुकी होती है। और अगर आप आज भी अरब ममालिक में जाएं तो वो लोग नजर-ए-बद से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जो कामयाब इंसान को नाकाम कर सकती है, एक खूबसूरत इंसान को बदसूरत कर सकती है, एक तैराक को पानी में डुबो सकती है, एक पहलवान को धूल चटवा सकती है, एक ऊंट को, एक सेहतमंद ऊंट को हांडी तक पहुंचा सकती है। और अजीज दोस्तों, नजर-ए-बद की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की रज़ा के बाद सबसे ज़्यादा अमवात मेरी उम्मत में नजर-ए-बद की वजह से होंगी। बहुत सारे लोग आजकल माशरे में देखने में आते हैं जो नजर-ए-बद का, जादू का मजाक उड़ाते हैं कि यार हम ही रह गए हैं जिनको नजर-ए-बद लगनी है। टिकटॉकर्स देख लें, इंस्टाग्राम वाले देख लें, टीवी वाले देख लें, कितने खूबसूरत लोग हैं, उनको नजर-ए-बद क्यों नहीं लगती। मैकडॉनल्ड्स वाले देख लें, KFC वाले देख लें, इतने बड़े बड़े कारोबार करने वाले हैं, इनको नजर-ए-बद क्यों नहीं लगती। क्या नजर-ए-बद सिर्फ हमारे लिए रह गई है? हम अगर अपने राज, अपनी कामयाबी दूसरों के साथ शेयर करें तो दूसरा हमारी कामयाबी कैसे छीन सकता है? हमारे नसीबों का लिखा कोई कैसे ले सकता है? तो अजीज दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कामों को उनके अंजाम में पहुंचने तक राज में रखो, क्योंकि जिस इंसान के पास वो नेमत नहीं होगी वो तुमसे हसद कर सकता है, और हसद ही नजर-ए-बद है। बहुत सारे खूबसूरत लोग आपने देखे होंगे टीवी पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो उन पे नजर-ए-बद क्यों नहीं लगती? तो याद रखें, नजर-ए-बद शैतानी असरात की वजह से ही लगती है, यानी कि आपकी हसद, उसके साथ शैतानी वसवसे मिल जाते हैं, तो इसी चीज़ को नजर-ए-बद कहते हैं। तो शैतान को पता है कि फलां लड़की, फलां लड़के की वजह से बहुत सारे लोग कुफर की तरफ जा रहे हैं या बुरे ख्यालात की तरफ जा रहे हैं, तो शैतान कभी नहीं चाहेगा वो लड़की या वो लड़का नजर-ए-बद की तरफ आए। कोई शख्स पैसा दिखा रहा है, लोगों को जेलसी फील करा रहा है, लोगों में लालच पैदा कर रहा है, या अपना माल गलत कामों में खर्च कर रहा है, तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि उसके माल में कमी आए। या बहुत सारे कामयाब बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जो अपनी आमदनी का बहुत अच्छा हिस्सा ज़कात में या डोनेशन में या लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से भी अल्लाह पाक उनका रिस्क नहीं रोकता। तो इस चीज़ का असर बिल्कुल छोड़ दें कि सिर्फ हमें ही को लगनी है। याद रखें, नजर-ए-बद किसी पे भी लग सकती है, और पुरानी नजर-ए-बद इतनी ही खतरनाक है, जैसे आप खड़े हों, अचानक से आपको चक्कर आए, उल्टी लगी और दोबारा उठने के काबिल ना रहें। पुरानी नजर-ए-बद का इलाज कैसे किया जाए कि इसका असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए? तो अजीज़ दोस्तों, आपने आब ज़मज़म नहीं है, बारिश का पानी ले लें। बारिश का पानी नहीं है, नॉर्मल पानी ले लें, उसको अपने सामने रखें, और ये पानी आपने रोज़ पीना है। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपकी पुरानी नजर-ए-बद आपके जिस्म के अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपने उस पानी के ऊपर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, वो नमाज वाला भी पढ़ सकते हैं, या कोई और दुरूद शरीफ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद शरीफ
9 मरतबा सूरह यासीन आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने एक ढाल, एक रुकावट उनके आगे, एक ढाल, एक रुकावट उनके पीछे रख दी, सो वो देख नहीं सकते। 3 मरतबा सूरह कलम आयत नंबर 51, व इय्याकदुल्ला ज़ीना काफरू ला युज़लिकूना कबी अबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु ला मजनून। 11 मरतबा 11 टाइम सूरह कौसर, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास और आखिर में फिर से 3 मरतबा दुरूद शरीफ उस पानी पे दम कर दें। और अजीज दोस्तों, वो पानी डेली सुबह नहार पेट वो पानी पीना शुरू कर दें। अगर किसी पे पुरानी नज़र बद के बहुत ज़्यादा असरात हैं तो यही दम एक एक मरतबा पढ़ के उस पर दिन में 2 से 3 दफ़ा दम करना शुरू कर दें। यानी कि यही आयत अव्वल व आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और ये तमाम आयात एक एक मरतबा पढ़ के उस पर दम करना शुरू कर दें। लेकिन सूरह फलक और सूरह नास 3-3 दफ़ा ही आपने पढ़नी है। अब पानी पे दम किया है, घर के तमाम अफराद को वो पानी पिलाएं। पानी ख़त्म होने लगा है तो नया पानी लें, उस पर दोबारा दम करके वो पानी अपने पास रख लें। कम से कम आपने 2 से 3 माह तक ये अमल करना है। घर पे पुरानी नजर बद है तो यही पानी घर के कोनों पे छिड़क दें और एक एक मरतबा हर कमरे में अजान दे दें। कारोबार पे बंदिश है, कारोबार पे रुकावट है, नजर बद है, तो उसके लिए भी आप यही दम अपने कारोबार का तसव्वुर करके दम करना शुरू कर दें। दुकान है, ऑफिस है, तो यही पानी उसके कोनों पे भी छिड़क दें। याद रखें, ऐसी जगह पे ये पानी आपने छिड़कना है जहाँ पे लोगों के पाँव मौजूद ना होते हों और हवा में रह के ही ये पानी खुद ब खुद सूख जाए। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उसकी तकलीफ़ उससे दूर कर देते हैं तो वो बेलिहाज हो जाता है और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ़ के पहुँचने पर हमें कभी पुकारा ही ना था। तो अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जब आप सेहतमंद हो जाएं तब भी आप अल्लाह का जिक्र 24 घंटे ज़रूर करें, वरना आप दिन में 1 मरतबा, रोज़ दिन में 1 मरतबा 10 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अब दुरूद शरीफ लंबा है, नहीं पढ़ा जा सकता, तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही पढ़ लिया करें। छोटा सा दुरूद है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, 10 दफ़ा पढ़ लेंगे। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि हर रोज़ जो मर्ज़ी हो जाए हम हर रोज़ 10 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियां और मुश्किलात को दूर फरमाए और हमें हक़ और सच के राह पे चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और तमाम मुसलमान जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत अता फरमाए, जो शादी की बंदिश रुकावट में हैं अल्लाह पाक उनको शादी की बंदिश और रुकावट से दूर फरमाए, बेहतरीन खूबसूरत अज़वाजी ज़िंदगी अता फरमाए। जो शादी के बाद लड़ाई झगड़ों में टेंशन में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी टेंशन लड़ाई झगड़ों को दूर फरमाए, उनमें आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।